हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं हूं चंचल और आप देख रहे हैं हिंद भारत। उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं की भूमिका इस बार काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जहां कांग्रेस ने वादा किया था कि वो 40% टिकट महिलाओं को देगी, वहीं बीजेपी ने भी अभी तक अपनी सूची में 15% महिलाओं को टिकट दे दिया है। आइए जानते हैं कुछ महिला नेताओं के बारे में जो इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। इनमें सबसे पहले नंबर पर हैं अदिति सिंह। अदिति सिंह पूर्व विधायक अखिलेश सिंह की बेटी हैं और रायबरेली सदर से 2017 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। दिसंबर 2021 में अदिति सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और कुछ दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अदिति सिंह को बीजेपी ने रायबरेली सदर से उम्मीदवार बनाया है। इनके बाद हैं आराधना मिश्रा। आराधना मिश्रा रामपुर खास से विधायक हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी हैं। प्रमोद तिवारी 1980 से 2012 तक लगातार 9 बार रामपुर खास से विधायक चुने गए थे। 2017 में उन्होंने अपनी बेटी को कांग्रेस के टिकट पर लड़वाया और आराधना मिश्रा ने शानदार जीत भी प्राप्त की। आराधना मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी को 16,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इस बार भी आराधना मिश्रा रामपुर खास से संभावित कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इनके बाद आती हैं मृगांका सिंह। मृगांका सिंह कैराना से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मृगांका सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि तब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन ने उन्हें 21,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। लेकिन इस बार भी मृगांका के सामने नाहिद हसन है। नाहिद हसन के जेल में होने के कारण ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इनके बाद हैं इकरा हसन। इकरा हसन ने कैराना सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। यहां से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन नाहिद गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद हैं। इकरा नाहिद हसन की बहन है। उन्होंने इसलिए पर्चा भरा है कि अगर नाहिद की उम्मीदवारी निरस्त होती है तो उस स्थिति में वो वहां से समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की ओर से उम्मीदवार होंगी। इनके बाद आती हैं बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य आगरा ग्रामीण से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। सितंबर 2021 में उन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। 2007 में भी आगरा की एतमादपुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रह चुकी हैं। 1995 में बेबी रानी मौर्य बीजेपी के टिकट पर आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। इनके बाद हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और कुछ दिन पहले ही इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से लड़ा था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी वो बीजेपी के टिकट पर लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि अभी तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई है। जब अपर्णा यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, उस समय समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा था। इनके बाद है निदा अहमद। कांग्रेस ने संभल से पत्रकार निदा अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। निदा अहमद पत्रकार रह चुकी हैं और प्रतिष्ठित संस्थानों में काम भी कर चुकी हैं। निदा ने अपने करियर की शुरुआत क्राइम रिपोर्टिंग से की थी और वो इंडिया टुडे ग्रुप में हिंदी एंकर भी रह चुकी हैं। इनके बाद आती हैं रिया शाक्य। रिया शाक्य को बीजेपी ने औरैया जिले की बिधुना सीट से उम्मीदवार बनाया है। रिया शाक्य बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी हैं और विनय शाक्य समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। रिया शाक्य तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने चाचा पर आरोप लगाया था कि उनके पिता को वो समाजवादी पार्टी में शामिल कराने के लिए लेकर गए हैं। उनके पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। हालांकि उनके दावों को पुलिस ने खारिज कर दिया था। समाजवादी पार्टी भी बिधुना से विनय शाक्य को टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर पिता और पुत्री के बीच में राजनीतिक लड़ाई होगी। इनके बाद आती है आशा सिंह। आशा सिंह उन्नाव सदर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि आशा सिंह उन्नाव रेप पीड़िता की मां है। आशा सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बसपा ने उम्मीदवार अभी तक नहीं उतारा है। अभी तक बीजेपी ने भी उन्नाव सदर से किसी को टिकट नहीं दिया है। आशा सिंह को टिकट देने पर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सिंह सेंगर ने प्रियंका गांधी की तीखी आलोचना की थी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।